Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 7 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम लोग काफ़ी डीपली काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वेरियस डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी किया है, जिसके अंदर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलीज एंड सेलुलर लेवल है, फिर टिश्यू लेवल है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम लोग वन स्टेप हायर आ रहे हैं, वन स्टेप आगे चल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती चली जा रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम की। तो अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट टिश्यूज़ मैंने आपको क्या बताया था, दैट वाज कि व्हेन वेरियस डिफरेंट सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, वो जब एक दूसरे के साथ मिलके एज अ यूनिट एक लूज शीट बना देते हैं और एज अ यूनिट वो काम करते हैं ताकि उस फंक्शन को प्रॉपरली फिनिश कर सकें, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ अ टिश्यू। अब टिश्यूज़ बन गए हैं, तो डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं जब वो एक जिनका फंक्शन सेम है, जब वो एक दूसरे के साथ असेंबल हो जाते हैं और एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ एन ऑर्गेन। तो ऑर्गेन को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका रिलेटेड फंक्शन है एक दूसरे के साथ, जब वो असेंबल होते हैं इन अ स्ट्रक्चर, ताकि फंक्शन को जो भी वो ड्यूटी परफॉर्म करें उसको एफिशिएंटली हाईली एफिशिएंटली उसको परफॉर्म कर सकें, रिजल्ट्स बेहतरीन ला सकें, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि दीज आर द ऑर्गेन्स। अब यहाँ पे बार बार बात हो रही है एक वर्ड की, दैट इज़ फंक्शन, या फिर आप कह लें रोल या फिर ड्यूटीज़ की। आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, रोल क्या है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो किसी ना किसी रोल के लिए डिफ़ाइन होते हैं। अब वो सेल जिनका रोल सेम है, जिनकी ड्यूटी सेम है, वो जब इकट्ठे आते हैं वो टिश्यूज़ कहते हैं। और टिश्यूज़ ऐसे जिनकी काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट एंड रिज़ल्ट उनकी ड्यूटी सेम हो, तो वो जब इकट्ठे मिलकर एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन। तो इससे हमें ये समझ आया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है, जिस मर्जी पोजीशन पे रिलेटेड है, पर वो सिचुएटेड है, तो उसका अपना कोई एक ख़ास फंक्शन है, कोई उसका अपना एक रोल है, एक ड्यूटी है, जो कि मखसूस की गई है उस ऑर्गन के परफॉर्म करने के लिए। यानी कि ईच ऑर्गन इज़ स्पेशलाइज्ड टू डू समथिंग, टू डू परफॉर्म सम फंक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि अपने अपने रोल्स को बखूबी प्ले कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक सिंपल सी एक कॉमन सी एग्जांपल, दैट इज़ स्टमक। स्टमक क्या है? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसका रोल क्या है? प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक का रोल है। तो स्टमक इटसेल्फ इज़ एन ऑर्गन। इसका फंक्शन क्या है? फूड डाइजेशन। बेसिकली प्रोटीन जो पार्ट है फूड का, उसकी डाइजेशन के लिए जो है ये स्टमक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं इसके मसल्स को, अगर हम लोग देखें तो स्टमक इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो मेजर जिनका रोल है। वन इज़ एपिथेलियल मसल्स and the second one is epithelial tissues and the second one is muscular tissues। अब आप देखते हैं कि खुद स्टमक एक ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ से बना हुआ है। टिश्यूज़ का जो काम करने का तरीका होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लेकिन उनका एंड रिज़ल्ट जो है वो फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक होगा जिसके लिए वो दोनों काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इस सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ कि स्टमक है, इसके अंदर ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। अगर हम इनके वे ऑफ वर्किंग को देखें तो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं इनको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का क्या मतलब है कि ये जो है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे? इन द केस ऑफ स्टमक दे विल प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करेंगे। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है कि वो जो इसका रोल है फूड डाइजेशन का, प्रोटीन की डाइजेशन का, वो गैस्ट्रिक जूस जो है इस रोल को प्ले करेगा, फूड डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को फूड के अंदर। तो ये सिक्रीट किसने किया था? इस एपिथेलियल टिश्यू ने। टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर इसी तरह से एक और टिश्यू प्रेजेंट है जो कि मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू को हम लोग स्मूथ टिश्यू का नाम भी देते हैं। इसका मेन काम क्या है? मस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं, मैंने भी पहले भी बताया था कि उनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग का।
वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से वो मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं। तो हमारे स्टमक के अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो उनके अंदर जब ये मस्कुलर टिश्यूज़ बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, वॉल्स बार बार इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगी। वॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि फूड अच्छे तरीके से, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस पोर कर दिया ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू ने, ग्लैंडुलर टिश्यू ने, अब फूड को मिक्स करना है ताकि फूड का हर एक प्रोटीन उसके अंदर जो मौजूद है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़ूड को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाए, उसको ग्राइंड किया जाए इस गैस्ट्रिक जूस के साथ। तो वो रोल प्ले करता है मस्कुलर टिश्यू, जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से पहली बात तो ये कि फ़ूड मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से गैस्ट्रिक जूस के साथ। और जब फूड एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी पूरी तरह से पूरी कर ली है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं, तो एक और रोल है मस्कुलर टिश्यू का कि वो ड्यू टू द इट्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल के वॉल्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उसकी वजह से फूड जो है मसल्स की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पोस्टीरियर एंड यानी कि स्टमक से के एंड पे चला जाएगा, और वहाँ से वो अगले ऑर्गन में पहुँच जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, यू कैन से। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टमक इज़ मेड अप ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। दोनों जो टिश्यूज़ हैं इनका अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है, इन दोनों का रोल बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों ने जो एंड रिज़ल्ट था उसके लिए काम किया। एंड रिज़ल्ट क्या था, फूड की डाइजेशन हो। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस था फूड की डाइजेशन के लिए, और मस्कुलर जो टिश्यूज़ थे वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे कि अच्छे तरीके से फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाए ताकि डाइजेशन जो है एफिशिएंट हो सके। सो यू कैन से कि जो ऑर्गन्स हैं वो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ से मिल के बनते हैं, और वो टिश्यूज़ जो हैं एक दूसरे के साथ मिल के एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक काम के लिए फंक्शन करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन है इसकी एक सिलेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि जिस तरह का एक ऑर्गन के अंदर टिश्यू होगा जो जिस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरह से अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा, उसी तरह का रिज़ल्ट आएगा, एकम्प्लिशमेंट होगी, यानी कि एंड रिज़ल्ट किस तरह का आएगा। तब जब एक ऑर्गन के जो सारे टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, अपने अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली कैरी आउट कर सकें, तभी एफिशिएंट रिजल्ट्स आएंगे, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एज वेल। अब अगर हम एनिमल्स के अंदर देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर देख लेते हैं, तो ऑर्गेन फॉर्मेशन इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफाइंड एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या स्मॉलर सिंपलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनके अंदर जो है प्लांट्स के अंदर ऑर्गेन्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन पूरा एक ऑर्गेन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, जहाँ पे सारे फंक्शन जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन वन प्रोसेस ऑफ फिनोमेना, उसको कैरी आउट किया जाता है। अब ये एक ऑर्गेन है स्टमक, इसका तो मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेन का मेन फंक्शन था फूड की डाइजेशन, बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन का काम था, और इसके अंदर जो वेरियस टिश्यूज़ थे वो इस फंक्शन को पूरा कर रहे थे। अब ये स्टमक है किस ऑर्गेन सिस्टम का हिस्सा, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि वो पूरा ऑर्गेन का सिस्टम जो कि मिल के काम करेगा बेसिकली टू डाइजेस्ट द फूड। तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक के अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गेन्स होंगे जो कि सेम रोल को परफॉर्म कर रहे होंगे, ताकि रिजल्ट में जो है फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच लेस डेफिनेट इन प्लांट्स देन इट इज़ इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डेफिनेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जितना कि आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि काम करते हैं टू ब्रिंग आउट द स्पेसिफिक रिजल्ट्स। जबकि अगर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ हम गैशियस एक्सचेंज की, हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर प्लांट्स को आप देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं है जो कि गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पे हर सेल इज़ इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वो सेल खुद रिस्पॉन्सिबल होगा गैशियस एक्सचेंज की विद द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर वो ऑर्गेन ही नहीं मौजूद जो कि गैशियस एक्सचेंज करके दें पूरी बॉडी को। अगर आप यहाँ यही एग्जांपल लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा ब्रीथिंग सिस्टम है जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ गैशियस एक्सचेंज।
और उसके अलावा एक और सिस्टम है दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो आप यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सिस्टम्स, पूरे ऑर्गेन सिस्टम्स भी मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि बॉडी को जो है एंडिंग रिज़ल्ट मिल सके। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट्स ऐसा कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि ऑक्सीजन को या गैस को पूरे हर सेल तक पहुंचा सके। इसलिए वहाँ पे हर सेल को इस मामले में इंडिविजुअली काम करना होता है, ख़ुद अपने लिए गैस को एक्सचेंज करना होता है विद द आउटर इन्वायरमेंट। अगर हम लोग प्लांट्स को उसके ऑर्गेन्स के हिसाब से नहीं, उसके पार्ट्स के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं तो प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स हैं, जो सिंपल्स हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें फ्लावर्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि रूट्स क्या हैं। रूट्स हैं प्लांट्स का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के नीचे होते हैं, जिनका काम क्या है, पहली बात प्लांट को सपोर्ट करना, दूसरी बात ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब करना और बाकी के हिस्सों तक पहुंचाना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, बाकी के हिस्सों तक पहुंचाना। ये रूट का फंक्शन है फॉर द होल प्लांट। शूट का क्या, स्टेम का क्या सिस्टम है, एक तो प्लांट को पूरी सपोर्ट देना और उसके अलावा फूड को ट्रांसपोर्ट करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। लीव्स का क्या फंक्शन है, लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट्स, जिनका काम क्या है कि सनलाइट की मदद से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद से ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करना। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लावर्स हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है कि प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करें, उनकी जनरेशन को लेके आगे चलें। तो यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर को हमने एक क्लियर कट फंक्शन दे दिया। उनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा जो कि रूट को शूट से, रूट को लीव से और बाकी के पार्ट्स से सेपरेट करने में हेल्प करेगा। रूट्स जैसे कि मैंने बताया वो एक तो प्लांट्स को एंकर करते हैं, एंकर यानी कि पकड़ के रखना ज़मीन के अंदर, फूड को स्टोर करने के काम आते हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करके बाकी के सारे सिस्टम तक पहुंचाने के काम आते हैं। शूट्स जो हैं ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करेंगे। लीव्स जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गेन्स हैं जिन्हें हम लोग फूड मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। फ्लावर्स हैं और बाकी की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। और अगर आप ये पूरे ओवरऑल ऑर्गेन देखें तो ये बहुत सिंपल से ऑर्गेन्स हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वेरियस डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करते हैं पूरे बॉडी को। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेन सिस्टम के एनिमल की, इट इज़ एसोसिएटेड विद फार ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ एज़ फाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हैं वो बहुत कम हैं, बहुत सिंपल लेवल पे हैं एज़ कम्पेयर टू दी व्हाट यू से प्लांट्स। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे बताया। हमने देखा कि जब वेरियस डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका रोल, एंडिंग रोल जो है वो सेम होगा, जिनका एंड प्रोडक्ट सेम होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वो एक ऑर्गेन है। और जब वेरियस डिफरेंट ऑर्गेन्स जो कि सेम पर्पज़ के लिए काम करते हैं, जब वो इकट्ठे एक सिस्टम बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और इसके बाद इसके जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।